कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमान और ज़रूरत से ज़्यादा अभिमान दोनों ही घातक साबित हो जाता है। अक्सर कई बार हम लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें अंदर से स्वाभिमान होना चाहिए, अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपने लिए एक सेल्फ कहते हैं ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो वहीं पर ऐसी सिचुएशन में हमारा जो स्वाभिमान है वो नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ पे हमें बहुत सरल रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए, हम ज़रूरत से ज़्यादा अभिमान वहाँ दिखा देते हैं। तो कई बार ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर हमें ऐसी चीज़ देखने के लिए मिलती है कि हमारा स्वाभिमान एक ऐसी चीज़ पे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी पीक पर पहुँच जाता है कि जितना होना हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? मित्रों, कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता है। कहते हैं अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना गरजना, अति की भली ना धूप। तो भाई, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं है। अपना स्वाभिमान होना ठीक है, खुद पर विश्वास रखना, खुद पर एक आत्मनिर्भरता रखना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि ठीक है, आई विल हैंडल इट, मैं देख लूँगा, अगर कुछ भी होगा, कोई भी चीज़ें खराब जाएगी या वर्स्ट होता है तो आई कैन हैंडल इट। ठीक है, ये एक स्वाभिमान है, ये होना ज़रूरी भी है, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आत्मविश्वास इतना ज़्यादा ना हो जाना कि जो आपके हितैषी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो चीज़ शायद आपके अभी समझने में नहीं आ रही ड्यू टू एनीथिंग, कि आपका अटैचमेंट उस चीज़ से ज़्यादा है, आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से आपको जो अभी सही चीज़ वो लोग कह रहे हैं या जो उनका सोचना है, जो उनका परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, आप उस चीज़ पर अभी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना ज़्यादा अपने स्वाभिमान में आ जाएं, इतना ज़्यादा उसके चलते हमें अभिमान हो जाए, एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए, एक ईगो हमारे अंदर इतना बढ़ जाए कि उनका जो भी सोचना है, जो शायद कई बार हो सकता है कि वो बहुत सही हमें समझाना चाह रहे हो, तो कई बार ऐसा ना हो जाए कि हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारे लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा रिग्रेट जैसी चीज़ बन जाए, या फिर आगे जा कर के हमें उस चीज़ को सबसे बड़ा गिल्ट हमारे अंदर रह जाए कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए यार, स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन में। आज के समय में अपने ऊपर जिस इंसान को स्वाभिमान नहीं है कि ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई विल हैंडल इट, एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर लूँगा, मैं सही हूँ, ये होना ठीक है, ये स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही सही हूँ, ये अभिमान है, इससे बचा जाए। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमान नहीं करना चाहिए। सामने वाले के पॉइंट्स को, जो आपका अपना है, जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, भाई बहन, आप कोई भी है, अगर वो आपको आपकी चीज़ में समझाना चाहता है, कई बार ऐसा होता है यार, कोई चीज़ हमें पसंद होती है या इससे जिससे भी हम चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं उसके पीछे कि हम किसी के भी ओपिनियंस, किसी के सजेशंस बिल्कुल सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन यार, कई बार ये बात फैक्ट है कि उनका सोचना, उनका समझाना बिल्कुल ठीक होता है और आगे जाके हमारे साथ वही चीज़ घट जाती है। तो इसीलिए फिर उस समय में वो लोग हंसें और हमें तकलीफ़ हो और उनको लेकर के हमें गुस्सा भी आए, फिर रिग्रेट भी हो कि यार शायद मान भी जाना चाहिए था। तो इसीलिए बेटर है कि आप उन चीज़ों को, उनके पॉइंट्स को, उनके पर्सपेक्टिव को ज़रूर समझें, उनको एक्सप्लोर करें कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है, उनका बोलना सही है। तो उस चीज़ में स्वाभिमान अपना रखें, हर चीज़ में अपना एक स्वाभिमान, अपने ऊपर खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। बट इतना ज़्यादा ना हो कि मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही देख लूँगा, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मत रखो। जो अपना जो ईगो है, जो अभिमान है, उसको मत रिफ्लेक्ट करो यार। रिश्ता अगर एक बार ख़राब होने लग जाता है और कई बार धीरे धीरे करके आप वही चीज़ें रिपीट करते हो ना, तो कई बार वो संबंध इतना ख़राब हो चुका होता है कि अब वहाँ पर आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, वो संबंध अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो अब एक लिमिटेशन है, आप उसके भी बियॉन्ड चले जाते हो। तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमान, ज़रूरत से ज़्यादा अभिमान भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सामने वाले को समझो, सामने वाले जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने भाई बहन, अपने क्लोजेस्ट, या फिर जो आपका बिलव्ड वन है, उसकी चीज़ों को समझो। शुरुआत कहते हैं प्रेम
यही है कि आप अपने पॉइंट को रखो। ठीक है, स्वाभिमान आपका होना ज़रूरी है, खुद पर भरोसा ठीक है, लेकिन आप सामने वाले का आदर, सामने वाले के सजेशंस को वैल्यूज़, रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए। उनके बातों को आप स्वीकार भी कीजिए कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद कहीं जा कर के ना हो तो एक सही वे में अपने उस डिसीज़न पे वापस आए। कल को उनको ऐसा हर्ट ना करें, ठीक है? सामने वाले के पॉइंट्स को ज़रूर समझें, उनके बोलने का, उनके समझाने की चीज़ को ज़रूर समझें, वरना कल हो सकता है आगे जा कर के वो सही हो जाए और आप गलत। तो इसीलिए स्वाभिमान ठीक है, अभिमान होना भी कभी-कभी ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट यार, ज़रूरत से ज़्यादा स्वाभिमान और अभिमान दोनों ही खतरनाक है। सामने वाले जो आपके क्लोजेस्ट पर्सन है, उनकी इस बातों को सुनें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, वैल्यूज़ करें, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। अगर आप ये नहीं चाहते कि आगे चलकर आपके अंदर एक डीप रिग्रेट हो जाए या फिर आपको एक बहुत गहरा पछतावा रहे, इसलिए